आर.के. सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कल पीएम मोदी 508 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात कर रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि आरा और हमारे क्षेत्र के लिए रेलवे में बहुत काम किया है। आरा हमेशा केंद्र रहा है। हमारे तरफ के बहुत सारे लोग झारखंड में बसे हुए हैं। उन लोगों को ट्रेन पकड़ने पटना जाना पड़ता था। अब रेलवे की पहल से आरा से ही सुविधा मिलेगी। साहब ये देखिए साहब, इनका तो कोई ये वजूद है नहीं। ये नाम सिर्फ इंडिया लिख देने से कोई ये हो नहीं जाता है। तो सब लोग इंडिया का नाम रखते हैं। तो मुजाहिदीन भी इंडियन मुजाहिदीन अपने आप को कहता है। ये इंडिया का नाम रख लेने से नहीं होता है। ये जो गठबंधन है ये यूपीए के नाम से भाग रही है। अभी तुरंत एक कांग्रेस के एमपी का कन्विक्शन हुआ दर्दा का कोल स्कैम में। कोल स्कैम में और भी बहुत सारे केसेस हैं। कोल स्कैम कहीं गया नहीं है। 2G स्कैम वो भी कहीं गया नहीं। उसमें तो ये लोअर कोर्ट ने तो जो उनके मुख्य आरोपी थे उसको बरी किया, लेकिन उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है। ये सारे स्कैम्स कहीं गए नहीं और कांग्रेस की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती ही जा रही है। उनका ये लोग एक साथ इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एकदम समाप्त होने वाले जो पार्लियामेंट में इनकी संख्या उत्तरोत्तर घट रही है, घटती ही रहेगी, इसीलिए एक साथ हुए। लेकिन एक साथ ये लोग चल नहीं पाएंगे, इसलिए कि अब ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को साथ लेके चलना चाहती है। लेकिन हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपको एक भी सीट देगा? कभी नहीं देगा। आप ये कांग्रेस पार्टी तृणमूल के साथ जाना चाहती है, नहीं जाती, ये तो दुविधा में है। कांग्रेस अपने आप को छोटा कर रही है ना, जितना पहले ही बहुत छोटा हो गई, अभी और छोटा कर रही। तो तृणमूल क्या बंगाल में एक भी सीट देगा इनको, कांग्रेस को, अपने सीट में से? कभी नहीं देगा। ये इन सब का असल में जो इंटरेस्ट है ना, ये क्लैश करता है। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं सब एक प्रांत की पार्टी। तमिलनाडु डीएमके क्या है? तमिलनाडु की पार्टी। उसका कहीं अगर ये मेल हो जाए कांग्रेस से, उसका कोई फायदा किसी को होने वाला है? कांग्रेस को तो नहीं होने वाला, क्योंकि डीएमके अपने सीट में से एक सीट तो उसको देगी नहीं। ये वैसे ही है साहब, एकदम वैसे ही दिखावा है। एनडीए के लिए ऐसे राहुल गांधी कितने बड़े चुनौती होंगे? चुनौती है क्या आपको लगता है? अरे साहब, वो तो अपना सीट तो हार गए, नहीं हार गए, हारे ना, चले गए वहां। सोचिए, इतने सालों से उनके परिवार में तो वो सीट हम हार गए, चले गए वायनाड। चुनौती कहाँ से? नीतीश कुमार चुनौती लग रही है, क्योंकि पूरा जो गठबंधन का जो नीतीश जी का देखिए एक चीज है, हम लोग सब हैं, मतलब कि अब कुछ समय से हम लोग हैं राजनीति देख रहे हैं और आप लोग भी कुछ समय से राजनीति देख रहे हैं। नीतीश जी भी जानते हैं कि उनका समय अब समाप्त हो गया। अब घट करके वो 40-42 सीट पर आ गए हैं। अगले चुनाव में और भी कम सीट पर आ जाएंगे। और अगले चुनाव में ये भी सवाल है कि राजद उनको 40 सीट से ज़्यादा देगा कि नहीं, ये भी सवाल है। इनका कोई क्लेम तो बनता नहीं है, तो ये तो अब इनका छोटा हो गया ना कद ऑलरेडी। और अगली बार तो ये खुद ही घोषित कर चुके हैं कि हाँ साहब, तो हम तो रहेंगे नहीं, ये तो तेजस्वी जी ही रहेंगे। अगर तेजस्वी जी जेल के बाहर रहे तब ना। सुनते हैं कि चार्जशीटेड हो गए और ऐसा सबूत वगैरह है कि उसमें मतलब कि छूटना भी कठिन है। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इनका कोई चांस नहीं है। यही है, इनको कोई भविष्य इनका नहीं। मूल बात यह है, देखिए हम बिहार से हैं, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब पॉलिटिक्स की बात है। और हमको बिहार के लिए दर्द लगता है। ये साहब ऐसे नेताओं से, हम लोग का प्रदेश, अन्य प्रदेश में भी ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो कि भ्रष्टाचार करते हैं और जात के नाम पर वोट मांगते हैं और जात के नाम पर पार्टी बनाए हुए हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही, बिहार का, हम लोग भी बिहार के हैं, हम लोग सब बिहार के हैं। हम लोग का दुर्भाग्य यही कि हम लोग का जो भी हुआ, जो भी सरकारें आई, उसमें भ्रष्टाचार रुका नहीं। ये दुर्भाग्य है।
हम लोगों का। एक बीच में जबकि नीतीश जी पहली बार आए थे तो लगा था कि हाँ साहब तो अब ईमानदार सरकार ये सुशासन रहेगा, लेकिन फिर वही तक पहला टर्म तक, उसके बाद तो एकदम बिल्कुल नीचे ही पतन ही होता गया, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और बाकी विकास विधि व्यवस्था चरमराती गई और विकास का काम ठप होता गया। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ सुन लीजिए, अरे सुनिए, हम लोग को सिर्फ आत्मचिंतन करने की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या यहाँ स्थिति है, किसी को बताने की जरूरत है क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं।